एपिसोड 5 स्टार्ट होती है कम्बर द आइस किंग के इंट्रोडक्शन से। कम्बर एक विलेज पर अटैक करता है और वहाँ के लोगों को किंग ऊथर को एक मैसेज देने का कहता है कि हाउस ऑफ पेंड्रैगन का ट्रू हेयर आ चुका है। निमोस में एक पुरसकून नींद के बाद निमोए उठती है और उसकी पहली नजर आर्थर पर पड़ती है। वो उसे बताता है कि निमोस के लोग उसके ह्यूमन होने की वजह से उसे पसंद नहीं करते और उसे मैन ब्लड कहकर पुकारते हैं। वहाँ मॉर्गैना आ जाती है और निमोए को हग करती है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। मॉर्गैना आर्थर से कहती है कि वो जाकर हंटिंग में हेल्प करे। मॉर्गैना निमोए को समझाती है कि उसे खुद को और अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करना होगा। उसके पास स्वॉर्ड ऑफ पावर है, उसे सबसे भागने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और आर्थर से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह प्यार के जाल में नहीं फंस सकती। निमोए उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आर्थर ने बस उसकी पलाडिन से बचने में हेल्प की थी। मर्लिन द मैजिशियन को किंग ऊथर के ऑर्डर्स पर गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। फादर कार्डन हिज होलीनेस से मिलते हैं। हिज होलीनेस ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होते कि निमोए अभी जिंदा है और जो लड़की उन्होंने जलाई थी वो कोई और थी। कार्डन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो निमोए को एक एग्जाम्पल बना देगा ताकि उनकी मुखालिफत में कभी कोई खड़ा ना हो सके। हिज होलीनेस कार्डन को स्वॉर्ड ऑफ पावर चर्च को लाकर देने का एक आखिरी मौका देते हैं। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि फादर कार्डन से बड़ी भी एक पावर है और कार्डन तो बस उनका एक पॉन है। पिम जिस शिप में चढ़ी होती है वो एक ग्रुप ऑफ रेड स्पीयर को बिलोंग करती है। वो समझते हैं कि पिम एक स्पाई है और उसे सजा देने लगते हैं। पिम को वहाँ वही चार्मिंग लड़का नजर आता है जो उसे विलेज में मिला था। उसका नाम डोफ होता है। वो कहता है कि अगर ये फे है तो इसे बहुत अच्छी हीलिंग टेक्निक्स आती होंगी, हम इसे हीलर के तौर पर रख लेते हैं। उनकी कैप्टन मान जाती है और पिम से कहती है कि वो कम्बर द आइस किंग से बैटल में जख्मी होने वाले सोल्जर्स को हील करेगी और अगर उन्हें नुकसान पहुंचाते पकड़ी गई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। आयरिस को जंगल में पलाडिन्स नजर आते हैं। वो उनसे पूछती है कि उसे एक पलाडिन बनने के लिए उसे क्या करना होगा। वो उसे कहते हैं कि अगर आयरिस उन्हें वुल्फ ब्लड विच का हेड लाकर दे तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। मॉर्गैना निमोए को एक लेटर देती है जो मॉर्गैना के हिसाब से उसे मर्लिन को भेजना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि अगर वो फेस को प्रोटेक्शन प्रॉमिस करेगा तो निमोए उसे स्वॉर्ड दे देगी और अगर नहीं तो बहुत खून बहेगा। निमोए धमकियों भरा लेटर नहीं भेजना चाहती और इसलिए मॉर्गैना को लेटर चेंज करना पड़ता है। मॉर्गैना निमोए को एक सॉर्सरेस यीवा के पास ले जाती है जो उनकी मर्लिन से मिलने में हेल्प कर सकती है। यीवा अपने बर्ड के जरिए मर्लिन तक लेटर पहुंचा देती है। किंग ऊथर परेशानी की हालत में अपनी मदर के पास आते हैं और उनसे मशवरा मांगते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी मदर कहती हैं कि उसे पब्लिकली मर्लिन को सजा देनी चाहिए और कमजोर लोगों की तरह कासल में छुपकर नहीं बैठना चाहिए। इससे अंदाजा होता है कि किंग ऊथर वीक हैं और खुद डिसीजंस नहीं ले सकते। किंग ऊथर मर्लिन से प्रिजन में मिलते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें मर्लिन पर भरोसा नहीं रहा। मर्लिन एक टाइम पे किंग का काउंसलर था। वो मर्लिन से कहते हैं कि अब विजिट्स का दौर खत्म हो चुका है। मर्लिन को गद्दारी के इल्जाम में एग्जीक्यूट करने वाले होते ही हैं कि यहाँ यीवा का बर्ड लेटर लेकर पहुँच जाता है। किंग ऊथर लेटर पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये स्वॉर्ड को हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। वो मर्लिन को छोड़ देते हैं ताकि वो निमोए से मिल सके। आर्थर निमोए को लेकर एक वार्म पूल आता है और वो दोनों उसमें स्विम के लिए जाते हैं। निमोए अपने स्कार्स को लेकर इनसिक्योर फील करती है मगर आर्थर उसे अपने स्कार्स दिखाता है और कहता है कि हर इंसान की अपनी स्टोरी है और उसे खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। निमोए आर्थर के क्लोज आती है मगर जैसे ही वो उसे किस करने लगती है आर्थर पीछे हट जाता है। उसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता क्योंकि उस पर अभी बहुत सी डेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। निमोए को कोरा नाम की एक लड़की से पता लगता है कि उनका लीडर ग्रीन नाइट है। वो फेस को ढूंढता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आर्थर निमोस से जाने लगता है मगर निमोए उसे तो ज्वाइनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करती है। ज्वाइनिंग वेडिंग की तरह एक सेरेमनी है। वहाँ आर्थर और निमोए बहुत एंजॉय करते हैं और फिर आर्थर निमोए को किस करता
करता है। तभी वहाँ ग्रीन नाइट आ जाता है और वो अपने साथ फेस भी रेस्क्यू करके ले आता है। उनमें से एक स्क्विरल भी होता है। जब ग्रीन नाइट अपना हेलमेट उतारता है तो निमोय देखती है कि वो गवेन है। वो बहुत सरप्राइज्ड होती है और उसे हग कर लेती है। निमोय और गवेन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। आइरिस जंगल में कुछ फेज से मिलती है। उन्हें लगता है कि आइरिस भी उनकी तरह रेड पलाडिन से भाग रही है। वो आइरिस को नीमोस ले आते हैं। नीमोस में आइरिस को निमोय नजर आती है और उसका रास्ता आसान हो जाता है। मर्लिन लेडी ल्यूनेट ऊथर की मॉम से मिलने जाता है। वो उनसे इशारों में बात करता है और हिंट देता है कि वो उनका राज जानता है। वो उन्हें कहानी सुनाता है कि कुछ ऐसा पहले पेंड्रैगन की किंग की डेथ के बाद थ्रोन खाली रह गई थी और क्वीन प्रेग्नेंट थी, लेकिन क्वीन का बेबी मरा हुआ पैदा हुआ। क्वीन ने मिडवाइफ को रात के अंधेरे में एक विलेजर के पास भेजा जिसने अभी एक बेबी बॉय को बर्थ दी थी। मिडवाइफ बहुत सा गोल्ड उसे देकर उसका बच्चा क्वीन के पास ले आई और कुछ दिनों बाद उस विलेजर की डेड बॉडी मिली। वो मिडवाइफ किंगडम से गायब हो गई। लेडी ल्यूनेट कहती हैं शायद मिडवाइफ कभी किंगडम छोड़कर गई ही ना हो। फिर मर्लिन एक थर्ड थ्योरी सुनाता है कि शायद मिडवाइफ मेरे पास प्रोटेक्शन में हो। मर्लिन और लेडी ल्यूनेट के दरमियान टेंशन बढ़ रही है और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। इन बातों से ये चीज रिवील होती है कि ऊथर अडॉप्टेड है। निमोय गवेन को स्वॉर्ड ऑफ पावर दिखाती है। वो मर्लिन को एक ट्रेटर समझता है, मगर निमोय अपनी मदर पर ट्रस्ट रखते हुए उसके लास्ट वर्ड्स को पूरा करना चाहती है। मोर्गैना को खबर मिलती है कि एबी जला दी गई है। वो ये सुनकर बहुत रोती है। यीवा निमोय को बताती है कि मर्लिन ने रिस्पॉन्ड कर दिया है और वो उसे मिलना चाहता है। मर्लिन और निमोय एक ड्रीम वर्ल्ड में मिलेंगे। द हिडन निमोय की हेल्प करेगा। निमोय पहले अपनी मेमोरीज देखती है जब उसके डैड उसको छोड़कर गए थे और फिर वो खुद को अपने विलेज के टेम्पल में देखती है और वहाँ उसे मर्लिन नजर आता है। निमोय मर्लिन को बताती है कि वो लेनोर की बेटी है और उसकी मॉम के लास्ट वर्ड्स ये थे कि मर्लिन तक स्वॉर्ड ऑफ पावर पहुंचाई जाए। निमोय मर्लिन से पूछती है कि उसकी मॉम ने उसे स्वॉर्ड मर्लिन को देने के लिए क्यों कहा। वो मर्लिन को कैसे जानती है। तब रिवील होता है कि मर्लिन निमोय के रियल डैड हैं और एपिसोड 5 इस ट्विस्ट पर खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 गार्डन के ये कहते हुए स्टार्ट होती है कि अगर वो सब फॉरेस्ट में छुपे रहेंगे तो हमें फॉरेस्ट को ही जलाना होगा ताकि वो उन्हें पकड़ सके। और ग्रे मॉन्क गार्डन के ऑर्डर्स पर फील्ड्स और क्रॉप्स जला देता है। निमोय मर्लिन से मिलने के लिए जाती है। मोर्गैना और एक वॉरियर केस भी उसके साथ चलते हैं। नीमोस में फे एल्डर्स और वॉरियर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि पलाडिन्स ने फे के 5 और फार्म जला दिए हैं। नीमोस में खाना कम हो रहा है, बस एक मिल ही बची है। वहाँ से एक ग्रुप हमें फूड सप्लाई कर सकता है, मगर उन्हें नीमोस तक लीड करने के लिए यहाँ से किसी को जाना होगा और पलाडिन से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। बस एक रास्ता है जो हम ले सकते हैं। गवेन कहता है कि वो अकेला जाएगा, मगर आर्थर उनकी चाल समझ जाता है। वो कहता है कि उस एक रास्ते पर पलाडिन्स तुम लोगों को पकड़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। तुम्हें अपने साथ और वॉरियर्स लेकर जाने चाहिए। आर्थर भी उनको अकम्पनी करना चाहता है। पहले तो गवेन नहीं मानता, लेकिन उनके पास आदमी कम होते हैं, इसलिए मजबूरन उसे आर्थर से हेल्प लेनी पड़ती है। निमोय मर्लिन से मिलने के लिए एक रूइंड कासल पहुंचती है। केस उसे मशवरा देती है वो मर्लिन से कहे स्वॉर्ड उसे इसी सूरत मिलेगी अगर ऊथर फेल को पलाडिन्स के अगेंस्ट ज्वाइन करे और फेस को गार्डन से फुल प्रोटेक्शन मिल सके। और गैना कहती है द हिडन तुम्हें गाइड करेगा निमोय, तुम उसकी आवाज को सुनना। फाइनली निमोय की मुलाकात मर्लिन से हो जाती है। मर्लिन उसे कहता है जब तक ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास है पलाडिन्स और ऊथर तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे और तुम्हारी जान खतरे में रहेगी, इसलिए वो स्वॉर्ड मर्लिन के हवाले कर दे। मगर निमोय इतनी आसानी से उसे स्वॉर्ड नहीं देना चाहती। वो मर्लिन से कहती है कि उसे लेनोर और मर्लिन की हिस्ट्री जाननी है। उस कासल में 2 स्पिरिट्स रहती हैं, फेस्टा और मोरे। मर्लिन उनकी हेल्प से निमोय को पुरानी मेमोरीज दिखाता है। निमोय लेनोर और मर्लिन की पहली मुलाकात देखती है। लेनोर को मर्लिन जख्मी हालत में जंगल में मिला था। लेनोर उसे टेम्पल में ले आई और उसके वुंड्स को चेक किया। मर्लिन की बॉडी में स्वॉर्ड ऑफ पावर थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा था। लेनोर ने स्वॉर्ड निकाल के उसकी मरहम पट्टी की। आहिस्ता आहिस्ता मर्लिन बेहतर होता गया और लेनोर और मर्लिन एक दूसरे के करीब आने लगे। स्वॉर्ड निकालने के बाद मर्लिन की मैजिक पावर्स खत्म
हो गई। वो गुस्से में पागल हो गया। उसे स्वॉर्ड वापस चाहिए थी, मगर लेनोर उसे कहती है कि वो स्वॉर्ड तुम्हें करप्ट कर रही थी, इसलिए मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अकेले में लेनोर स्वॉर्ड को निकाल कर उसको उठाया। उसे स्वॉर्ड की पावर का अंदाजा हो गया और वो नहीं चाहती थी कि मर्लिन मजीद इसकी वजह से नुकसान उठाए। लेनोर ने मर्लिन से कहा कि वो उसके विलेज से चला जाए। लेनोर की शादी पहले ही पक्की की जा चुकी थी और लेनोर ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। लेनोर मर्लिन से मोहब्बत तो करती थी, मगर उस स्वॉर्ड को और तबाही मचाने नहीं दे सकती थी। मर्लिन लेनोर के कहने पर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। प्रेजेंट डे में मर्लिन निमोय से कहता है कि उसके पास जितना अरसा ये स्वॉर्ड रहेगी, निमोय पर उसका बहुत बुरा असर होगा। ये स्वॉर्ड निमोय को चेंज कर देगी। मर्लिन खुद भी वो स्वॉर्ड कभी यूज नहीं करना चाहता। उसका मकसद उसे डिस्ट्रॉय करना है। निमोय मर्लिन की मेमोरीज में उसका वो रूप देखती है जो मर्लिन उससे छुपा रहा होता है। वो देखती है कि कैसे मर्लिन ने इनोसेंट लोगों को इससे कत्ल किया, पूरे किंगडम्स तबाह किए और हर जगह ब्लड फैलाया। निमोय ये देखकर मर्लिन पर बहुत गुस्सा होती है। मर्लिन उसे फिर समझाता है कि इसी वजह से उसे ये स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, मगर निमोय नहीं मानती क्योंकि अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उसके पास ये आखिरी चीज है। फिर वहाँ ऊथर के सोल्जर्स आ जाते हैं तो केज और मोर्गेना निमोय को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। जाने से पहले निमोय मर्लिन से कहती है कि वो दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सोल्जर्स वहाँ पहुँच के मर्लिन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने फिर ऊथर से गद्दारी की है और उस फेल लड़की से स्वॉर्ड लेने में नाकाम हो गया है। गवेन और उसकी टीम रेस्ट के लिए रुकते हैं। आर्थर उन्हें वार्न करता है कि अगर वो यहाँ रुके तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, मगर गवेन आर्थर की बात नहीं सुनता। आर्थर और एक टीनेजर लड़का पानी लेने के लिए जाते हैं और गवेन और बाकी लोग पैदल मिल की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ ग्रे मॉन्क आ जाता है और उस टीनेजर को एरो से कत्ल कर देता है और दूसरी एरो आर्थर पर लॉन्च करता है। इस तरह क्लिफ हैंगर पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।